कोपल कल्पना नहीं है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई आइन-ए-अकबरी में रानी दुर्गावती के शासन और कर प्रणाली का उल्लेख भी प्राप्त होता है। वहीं कालनी सलीमन द्वारा संपादित ग्रंथ सलीमन की जीवनी तथा उनकी उपलब्धियां है, जिसमें संग्रहित है कि जबलपुर में रानी दुर्गावती के राज्य के बारे में उसने क्या क्या समझा और जाना। तो रानी दुर्गावती की शौर्यता, वीरता और उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे देश नहीं बल्कि विश्व तक प्रचलित थे और कई सारी पुस्तकों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। अब्दुल अकबर नाम अरे भाई ये सामने था, सामने था भैया भैया अरे भैया भाई भैया भैया अरे रास्ता भैया गिरेंगे। बड़ा प्रॉब्लम है तो हाँ हाँ चेहरे नहीं देख रहे हैं भैया सर पूरा चेहरा छुप रहा है ना। अरे मोबाइल बाकी जी आइए ऐसा बाकी जी लगाओ चलो चलो मेरा दे दो।
चलो 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 सुधा साइड में सॉरी यही बता दूंगा सर थोड़ा पीछे इसी में तो मंडला ये सीमा
500 वर्ष पहले एक ऐसी साम्राज्य हमारी वीरांगना भारत की पुत्री पैदा हुई जिसने न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि इस गोंडवाना राज्य के नाम की भी 4 चांद लगा करके इतिहास में वो अमर हो गई। 16 साल के शासन काल में जिनके शासन के माध्यम से आज भी जन जन में वो लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान रखती है। न केवल मैदान में युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत कट्ठे करती बल्कि सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल देती है। बलिदान दिवस पर आ जाकर धन्य हूँ। उनके स्वयं के समाधि स्थल पर उनके बेटे वीर नारायण के समाधि स्थल पर मैंने नमन किया है। यहाँ के बाद जबलपुर में अलग से कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें हम उनको उनके उस राज्य के उस शासनकाल की व्यवस्था का स्मरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने पहली कैबिनेट भी उनके नाम पर ही यहाँ की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी अपनी गोंडवाना रानी दुर्गावती का वो अमिट काल सदैव इस इतिहास में सबको स्मरणीय रहेगा। उनके शासन के वीर पक्षों को जानने के लिए हमने हर साल पुरस्कार की घोषणा भी प्रति वर्ष 5 लाख का उनका पुरस्कार देंगे और इस समय और ज़्यादा इसका आनंद बढ़ जाता जब उनका 500वां जन्म जयंती वर्ष मन रहा है। 5 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की है और उम्मीद करेंगे ये धूमधाम से इसका समारोह भी होगा। लेकिन आज पुण्य स्मरण उनका बलिदान दिवस पर करते हुए मेरे साथ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री विजय शाह जी, यहाँ के विधायक इंदु तिवारी जी, जिला अध्यक्ष यहाँ के बर्गी के विधायक जी, सारे मित्रों के साथ आज समूचा सभ्रांत मंडल हमारा इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुआ है। बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय नागरिकगण भी शामिल हुए और उम्मीद करेंगे ये तीर्थ को पूरे देश और दुनिया के सामने लेकर आने इसमें सरकार काम करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आदरांजलि रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस स्मारक के लिए जमीन विशेषज्ञ कीकर सिंह पानीकार का नाम इतिहास में उल्लेखनीय है। अनूठी योजना बनाई थी जिससे पर्यावरण भी संरक्षित रह सके, जल स्तर भी संरक्षित रह सके। समाज के लिए वे हर वो कदम उठाती थी जिससे जन जन का जीवन संरक्षित रह सके, सहज रूप से वे समाज में रह सके, पर्यावरण को संरक्षित रख सके। साथ ही इतिहास के पन्नों में हमें जीएसटी का वर्णन भी मिलता है। जीएसटी जैसी कर व्यवस्था और आर्थिक विकास की अधोसंरचना रानी दुर्गावती के शासन में की गई थी और जीएसटी जिसकी बात हम आज के समय करते हैं, हमें इतिहास के पन्नों में वो देखे जा सकते हैं और इस प्रणाली से तत्कालीन राज्य की जनता और व्यापारी वर्ग भी बहुत प्रसन्न था और जिसके चलते वे कर के रूप में सोने के सिक्के और हाथी तक दिया करते थे। रानी दुर्गावती युद्ध शैली में पारंगत थी और अनूठी रणनीति के साथ वे युद्ध करती थी। कई सारे उन्होंने युद्ध लड़े जिनमें से अधिकतर में उन्होंने विजय
रानी दुर्गावती ने जब नरई के घमासान युद्ध की बात करें तो इतिहास के पन्नों में ये वर्णित है कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने क्रौच व्यूह रचा था और सारस पक्षी के समान सेना जमाई गई थी। चोच भाग पर रानी दुर्गावती स्वयं थी और दाहिने पंख पर युवराज वीर नारायण और बाएं पंख पर आधार सिंह खड़े हुए थे। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती जी की शहादत को याद कर रहे हैं। उनके बलिदान को नमन करने के लिए उन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। महत्वपूर्ण योगदान है रानी दुर्गावती जी का और आज 461वां बलिदान दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम पुण्य स्मरण समारोह मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी वीरांगना रानी दुर्गावती जी की पूजन करेंगे, प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। नरई नाला पर स्थित रानी दुर्गावती समाधि स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूजन और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और इसके पश्चात कुछ क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने जा रहे हैं। नरई नाला जबलपुर का वो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती जी की समाधि है और जहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल भी हमारे भारत के जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से नरई, आपको बता दें, नरई से रानी दुर्गावती की समाधि से पवित्र माटी का कलश लेकर सभी आंदोलन स्थल तिलक भूमि तलैया पहुँचे थे। नमक आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यहाँ 8 अप्रैल को 1930 को मुंबई से लाए गए पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पल था पूरे भारतवर्ष के लिए। जब रानी दुर्गावती जी ने अपना आत्मसमर्पण किया, उस पर आधारित कुछ पंक्तियां हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। मूर्छा टूटी तो रानी ने स्वयं को सैनिकों से घिरा हुआ पाया, कहा महावत से निकालो तलवार और मुझे मार दो, ना पड़ पाए मुझ पर दुश्मन का साया, रो पड़ा महावत तलवार वो ना उठा पाया, देख वीरता का यह रूप रानी तुम धन्य धन्य हो चिल्लाया। रानी ने स्वयं कटार निकालकर आत्मसमर्पण किया है, अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि महावत की भी हिम्मत ना हो पा रही है उनको मारने की, तो उन्होंने स्वयं का देहदान कर दिया, अपने आप को कटार मारकर बलिदान दिया। साथ ही जो इतिहास के पन्नों में वर्णित है कि कई सारे
यज्ञ भी संपन्न करवाए हैं रानी दुर्गावती जी ने। उसी में से एक है नर्मदा किनारे संपन्न हुआ विशाल वाजपेयी यज्ञ। भक्ति के सहस्त्र स्वर और मंत्रोच्चारण सुनते थे सर्वज्ञ। कई सारे महायज्ञ करवाने में भी रानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके शासनकाल में, उनके राज्य में उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, कई सारे मठों का निर्माण करवाया, कई सारे शिक्षा स्थलियों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक स्त्रियों की शिक्षा के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए भी बनाया गया था। गढ़ा राज्य जो कि अपनी समृद्धता और संपन्नता के लिए जाना जाता था और समाज का हर एक व्यक्ति उस समय प्रसन्न था, खुश था, क्योंकि गढ़ा राज्य में योग्य को मिलता उचित मान और सम्मान था। धर्म जाति का भेद न करती रानी माने सबको एक समान। रानी सबको एक समान मानती थी। शासन के लिए, प्रशासन के लिए निरंतर वे अपनी योजनाओं से जन जन का जीवन संवार रही थी, जिससे हर एक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान के प्रतीक अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं संस्कारधानी जबलपुर में, जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है और इसका गौरवशाली इतिहास उल्लेखनीय है। हर युग में हमें जबलपुर का नाम मिलता है। वैदिक काल में जाबाली ऋषि की तपोस्थली रही है जबलपुर, और मध्यकाल की बात करें तो जबलपुर का संघर्ष अद्वितीय रहा है। हर मध्यकाल में देखें, साथ ही में जब हम हमलावरों की बात करें तो उत्तर इस क्षेत्र में निवासियों में वीरतापूर्वक वे संघर्ष करते थे और उसी में से वीरता की कहानियों में से सुप्रसिद्ध, पूरे विश्व विख्यात वीरता की कहानी वीरांगना रानी दुर्गावती जी की भी है। उनके संघर्ष और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। जबलपुर उनके बलिदान की पवित्र भूमि है और अकबर की विशाल सेना से रानी दुर्गावती ने इसी क्षेत्र में मोर्चा लिया था। वीरांगना रानी दुर्गावती का युद्ध कौशल, शौर्य और पराक्रम इससे पूर्व कालिंजन में भी देखने को मिलता है। वीरता, शूरता की मिसाल अमर शहीद रानी दुर्गावती को याद करने के लिए, उन्हें शत शत नमन करने के लिए आज पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसे संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, जनजातीय समाज और उनकी संस्कृति को सहेजने के लिए निरंतर मध्य प्रदेश सरकार समर्पित है और अपनी अनूठी योजनाओं से जनजातीय भाइयों बहनों का जीवन वे संवार रहे हैं, जिसमें से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रानी दुर्गावती जी और रानी अवंतीबाई लोधी की वीर गाथा को स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ जो महिलाएं असाधारण योगदान देकर समाज में एक नई पहल कर रही हैं, उनके लिए 2 पुरस्कार की शुरुआत भी की गई है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के रूप में नामांकन किया गया है। साथ ही में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय बढ़ाकर 4000 किया गया है। पीएम जन धन योजना के माध्यम से शासकीय योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल जिलों में 7300 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, सड़कें, पुल और आवासों के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आग्रह करना चाहूँगी सभी देवियों सज्जनों से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई है, कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं।
पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन बहुत ही विशेष है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि आज अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती जी की शहादत को नमन करने के लिए आज पुण्य स्मरण समारोह हम मना रहे हैं। 461वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज ये पुण्य स्मरण समारोह मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होने ही वाला है। हमारे बीच माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, साथ ही में सांसद महोदया जी हमारे बीच पधारी हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे साथ माननीय राज्य मंत्री संस्कृति विभाग श्री धर्मेंद्र लोधी जी भी हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम सुन पा रहे हैं कि ढोल की थाप के साथ आगाज़ हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारें तो तब आप उनका स्वागत अपनी मीठी मीठी तालियों से करिएगा, क्योंकि आज संस्कारधानी जबलपुर में एक विशेष अवसर है। शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की प्रतीक अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती जी की शहादत को याद करने के लिए ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमारे बीच कलाकार हैं जो अपने गीत के माध्यम से आप सभी का स्वागत करेंगे। हेलो। कोयलिया बोली रे अम्बवा की डार अपनों कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अम्बवा की डार अपनों कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों कोई नहीं यारे। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे पालम और लगाए केला। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे पालम और लगाए केला। अरे जिस दिन राम कारज करेगा रहेगा शाम अकेला रे अपनों कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अम्बवा की डार अपनों कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों कोई नहीं यारे। 4 दिना तक तेरे यारो वे 6 महीना लो भाई रे संगी 6 महीना लो भाई। 4 दिना तक तेरे यारो वे 6 महीना लो भाई रे संगी 6 महीना लो भाई। अरे जन्म जन्म रो माता रोवे कर गवास पराई रे अपनों कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अम्बवा की डार अपनों कोई नहीं यारे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो चुका है। आज संस्कारधारी जबलपुर में विशेष अवसर है। शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की प्रतीक अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती जी को शत शत नमन करने के लिए उनके 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह को संबोधित करने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो चुका है जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कारधानी नगरी में। जबलपुर जो कि अपने इतिहास को संजोए हुए हैं।
जहाँ पर अमर शहीद रानी दुर्गावती जी के संघर्ष और बलिदान की गाथा संजोए हुआ है ऐतिहासिक नगरी जबलपुर। जबलपुर उनके बलिदान की पवित्र भूमि है। अकबर की विशाल सेना से रानी दुर्गावती ने इसी क्षेत्र में मोर्चा लिया था और वीरांगना दुर्गावती का युद्ध कौशल, शौर्य और पराक्रम इससे पूर्व कालिंजर में देखने को मिलता है। तो आज का ये विशेष अवसर है जो हम मना रहे हैं रानी दुर्गावती जी की शहादत को याद करने के लिए, उन्हें शत शत नमन करने के लिए। और हम देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे लोक नृत्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर रहे हैं। भारत की महानतम वीरांगना रानी दुर्गावती जी, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था और जिन्होंने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु प्राणों का बलिदान दिया था, उन्हीं को स्मरण करने के लिए, उनकी वीर गाथा को स्मरण करने के लिए आज 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन संस्कार धानी जबलपुर में किया जा रहा है, जिसे संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल की ओर अग्रसर हैं। हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे जो लोक नृत्य कलाकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। रानी दुर्गावती जी अपनी शूरता और वीरता के लिए जानी जाती थी। वीरता और प्रेम की जीती जागती तस्वीर थी वे। रानी दुर्गावती जी की गोंडवाना साम्राज्य की संपन्नता और समृद्धि न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित थी और आज उन्हीं की बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी कार्यक्रम स्थल पर पधार रहे हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें रानी दुर्गावती जी के पूरे जीवन के चित्र को प्रस्तुत किया गया है। जब रानी दुर्गावती जी का जन्म हुआ था उस दिन दुर्गा अष्टमी थी और दुर्गा अष्टमी होने की वजह से ही रानी दुर्गावती जी का नाम रानी दुर्गावती रखा गया और माँ दुर्गा के समान शूर, वीर और सुंदरता के लिए वे जानी जाती थी। 5 अक्टूबर 1524 को उनका जन्म हुआ था और वे कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एक लौती पुत्री थी। उसके बाद उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह जी से हुआ था। वे काफ़ी वीर थी। उनके वीरता के प्रसंग हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलते हैं और कहा जाता है जब वे शेर या चीते को देख लेती थी तो बिना शिकार के वे लौटती नहीं थी। पानी का एक घूंट भी वे नहीं पीती थी जब तक वे शिकार नहीं कर लेती थी। और इसी प्रकार से उन्होंने 16 वर्ष सफलतापूर्वक राजकाज संभाला। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए उन्होंने कई सारे जलाशय बनाए, तालाब, बावड़ी बनाए। साथ ही साथ अपने राजकाज के समय, शासन के समय कई सारे मंदिरों और मठों का निर्माण किया। नारियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने शिक्षा स्थली का भी निर्माण किया जहाँ पर नारियों को शस्त्र शिक्षा भी दी गई। साथ ही साथ लघु उद्योगों के निर्माण के लिए भी शिक्षित किया नारियों को। समाज के हर पहलू को छुआ उन्होंने और उस समय उन्होंने जीएसटी लागू किया था, जिस जीएसटी की हम आज बात करते हैं। गढ़ामंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती के शासन में जीएसटी जैसी कर प्रणाली लागू थी और इस प्रणाली से तत्कालीन राज्य की जनता और व्यापारी वर्ग भी बहुत प्रसन्न था क्योंकि इसके चलते कर के रूप में सोने के सिक्के और हाथी तक दिए जाते थे। तो इन चित्रों के माध्यम से उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो कुछ पंक्तियां वर्णित हैं। मूर्छा टूटी तो रानी ने स्वयं को सैनिकों से घिरा हुआ पाया। कहा महावत से निकालो तलवार और मुझे मार दो, ना पड़ पाए मुझ पर दुश्मन का साया। रो पड़ा महावत
तलवार वो ना उठा पाया, देख वीरता का यह रूप, रानी तुम धन्य धन्य वो चिल्लाया। रानी की वीरता शूरता बहुत प्रचलित है और ऐतिहासिक नगरी जबलपुर में उनकी समाधि है, जहाँ से भारत के कई महत्वपूर्ण आंदोलनों की शुरुआत हुई है और इन सब तस्वीरों के माध्यम से वे महत्वपूर्ण स्थल को प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर रानी दुर्गावती ने महत्वपूर्ण तालाबों का निर्माण किया, महलों का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया मंदिरों का। तो ऐसी ही तस्वीरों को प्रस्तुत किया गया है इन प्रदर्शनी के माध्यम से और इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कई सारे महायज्ञों और जैसा कि हम देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शौर्य पराक्रम और स्वाभिमान के प्रतीक अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती को शत शत नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। साथ ही साथ माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी, माननीय सांसद महोदया जी सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी, माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी, माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक श्री संतोष बड़करे जी, माननीय विधायक श्री नीरज सिंह जी, माननीय श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, आप सभी ने दीप प्रज्वलित किया। साथ ही में अब माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, रानी तू दुनिया छोड़ गई, पर तेरा नाम अमर अब तक, और रहेगा नाम सदा, सूरज चांद नभ में जब तक। हे देवी तेरी वीर गति पर श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। शौर्य पराक्रम और स्वाभिमान के प्रतीक अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती जी की आज 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह आयोजित हो रहा है संस्कार धानी जबलपुर में, जिसको आप संबोधित करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही में मंच पर उपस्थित माननीय जनजातीय मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री संस्कृति विभाग श्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी, माननीय सांसद महोदया जी श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी, माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी, माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक श्री संतोष बड़करे जी, माननीय विधायक श्री नीरज सिंह जी, माननीय श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, साथ ही में प्रमुख सचिव ई रमेश कुमार जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि ज्ञात है हम सभी को, आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि वीरांगना रानी दुर्गावती जी को शहादत को स्मरण करने के लिए ये विशेष अवसर है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे। एक लघु नाटिका की आपके समक्ष प्रस्तुति की जाएगी नाट्य लोक सांस्कृति एवं सामाजिक संस्था जबलपुर द्वारा। आज इस मंच पर जबलपुर शहर रंगमंच के कलाकार प्रस्तुति करने जा रहे हैं विश्व की श्रेष्ठतम वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर केंद्रित लघु नाटिका रानी दुर्गावती। नाटक में वीरांगना रानी दुर्गावती द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक में यह भी दर्शाया जाएगा वीरांगना ने किस तरह अकबर और उसके खास अफजल खान से युद्ध लड़ा और उन्हें खदेड़ बाहर किया, और अंत में इस आशय के साथ कि उनकी देह को दुश्मन हाथ भी ना लगा सके, वीरांगना रानी दुर्गावती ने आत्मघात कर अपने प्राणों को त्याग दिया और अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। प्रस्तुत है आपके समक्ष लघु नाटिका। आइए तालियों के साथ हम कलाकारों का स्वागत करें।
जन की वाणी से निकली जिसकी अमर कहानी थी, जन जन की वाणी से निकली जिसकी अमर कहानी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। चंदेलों की बेटी थी वह चंडी थी, रण चंडी थी। चंदेलों की बेटी थी वो चंडी थी, रण चंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। इतिहास गवाह है कि भारत की नारियों ने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। ऐसे ही साहस और पराक्रम की मूर्ति गोंडवाना वंश की रानी रानी दुर्गावती पर हम यशोगाथा सुनाने आए हैं। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में बांदा जिले के कलिंजर किले में दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। इसीलिए उनका नाम दुर्गावती रख दिया गया। दुर्गावती का तेज भी बिल्कुल मां भगवती की तरह ही था, तीर तलवार चलाने में पूर्ण निपुण। इसी वीरता को देखते हुए उनका विवाह गढ़मंडला के राजा दलपत शाह के साथ हुआ और वह दुर्गावती से रानी दुर्गावती हो गई। चंदेलों की बेटी थी वो चंडी थी, रण चंडी थी। चंदेलों की बेटी थी वो चंडी थी, रण चंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। परंतु कुछ साल बाद दलपत शाह की मृत्यु ने दुर्गावती को हिलाकर रख दिया और उन्होंने बिना धैर्य खोए राज्य की कमान अपने कंधे पर उठाई। अपने पुत्र वीर नारायण को राज सिंहासन पर बैठाकर शासन करना शुरू किया। दुर्गावती ने लगभग 16 वर्षों तक गोंडवाना वंश की कमान संभाली। चंदेलों की बेटी थी वह चंडी थी, रण चंडी थी। चंदेलों की बेटी थी वह चंडी थी, रण चंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य के गढ़ मंडला सहित 52 गढ़ों के 35,000 गांवों पर शासन किया। कई मंदिर, मठ, कुएं, बावड़िये, धर्मशालाएं भी बनवाई। अपनी प्रजा का हर सुख दुख में साथ दिया और एक मजबूत सेना तैयार की। उसी मजबूत सेना ने कई बार अकबर से लोहा भी लिया। रानी ने अपने शासन काल में अपने दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम रानी ताल और अपने बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी की वीरता की प्रशंसा जब अकबर के दरबार में पहुंची तो अकबर के मन में गोंडवाना वंश को हड़पने की चाह पैदा हो गई और उसने रानी के नाम एक पत्र लिख डाला। रानी ने वो पत्र फाड़कर फेंक दिया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि अकबर तिलमिला गया और उसने आसफ खां को गोंडवाना वंश पर हमला करने का आदेश दे डाला। लेकिन अंत में रानी दुर्गावती ने अपनी तलवार से आत्मघात कर गोंडवाना के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चंदेलों की बेटी थी वो चंडी थी, रण चंडी थी। चंदेलों की बेटी थी वो चंडी थी, रण चंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। रानी जी की जय हो। आइए आधार सिंह जी, आज दरबार में कौन कौन फरियादी आने वाले हैं? रानी जी, आपने जो राज्य में तालाब खुदवाए हैं और उस तालाब में लबालब पानी भरा हुआ रानी जी, और तालाब के आसपास के नागरिक उस तालाब का जल मटके में भरकर लाए हैं और आपको भेंट करना चाहते हैं। और साथ ही
भील, बैगा आदिवासी आपके दर्शन करना चाहते हैं रानी। ठीक है, सबको ससम्मान अंदर बुलाइए। आप सभी अंदर आ सकते हैं। महारानी की जय हो। महारानी जी, आपने जो बड़े बड़े तालाब और बावड़ियां बनवाई है और जिनका पानी हमारे खेतों तक पहुंचाया है, उससे हमारी फसलें लहलहा उठी है। और महारानी जी, हम सभी किसान भाई आपकी जय जयकार करते हैं। इसमें जयकार की क्या बात है? आम जन के जीवन को सरल और सुगम बनाना ही तो राजा रानी का प्रथम कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया। इस मटके में क्या है? जो मटको नहीं है, अमृत से भरो कलश है। मैं समझी नहीं। दरअसल रानी जी, हमारे इलाके में सदियों से पानी की बेचा कमी होने के कारण हमें मीलों दूर जान पड़त रहो पानी भरने के लाने। पर आपकी कृपा से ये जो रानी ताल और आधार ताल तालाब खुदवाए गए हैं, अब वे पानी से सराबोर है। यही से जो पानी अब पानी नहीं, अमृत है। अरे ये सब तो आप सभी की भागीदारी और आधार सिंह जी की बुद्धिमानी की वजह से ही संभव हो पाया। रानी जी, जो हम आपको भेंट कर वो चाहत है। रानी जी, एक कुर्सी में जो नाच गानों कर वो चाहत है हम। क्यों नहीं? खुशी के दिनारा, दुर्गावती के राज में खुशी के दिनारे। खूब पके गोदा गुटकी, खूब पके धान संगी, खूब पके धान। खूब पके गोदा गुटकी, खूब पके धान संगी, खूब पके धान। दूर दूर से पौना आते सबके होते मान रे। खुशी के दिनारा, दुर्गावती के राज में खुशी के दिनारे। दुर्गावती के राज में खुशी के दिनारे। आधार सिंह जी, आगे क्या समाचार है? रानी जी, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बाज बहादुर, जैसे हमने कई बार युद्ध में परास्त किया है, अकबर से जाकर मिल चुका है और अकबर को हमारे खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है। आधार सिंह जी, जी, आप एक काम कीजिए, अकबर को मेरी ओर से सोने का करेला भेंट कीजिए और उससे जाकर कहिए कि वो गोंडवाना को हथियाने की अपनी झूठी से छोड़ दे। लेकिन रानी जी, सोने का करेला। आधार सिंह जी, हमारा गोंडवाना करेले की तरह उबड़ खाबड़ और सोने की तरह धन धान्य से परिपूर्ण है। जाइए। कहो बाज बहादुर, कैसे आना हुआ? बादशाह का नूर सलामत रहे, बादशाह का नूर सलामत रहे। हुजूर, गोंडवाना की एक रानी है, विधवा है, लड़का नाबालिग है। उसके राज्य में ढेर सारा सोना और हाथी है। उसके राज्य को हड़पने की मैंने बहुत कोशिश की, पर हमेशा नाकामयाब रहा हुजूर। उस घमंडी रानी से बदला लेना चाहता हूँ। यह तो तुम्हारा फायदा हुआ, इससे हमारा क्या फायदा? हुजूर, आप इतनी सी बात नहीं समझे। आप गोंडवाना पर आक्रमण कीजिए, आपको ढेर सारा सोना और अनेक हाथी मिलेंगे जो आपकी सल्तनत बढ़ाने में काम आएंगे हुजूर। उस राज्य में किसान संपन्न है, पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण है। हुजूर, उस रानी ने मेरा बहुत अपमान किया है। हुजूर, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे लिए न सही अपनी सल्तनत के लिए आक्रमण कीजिए। इससे मेरा बदला भी पूरा होगा और उस रानी का घमंड भी चूर चूर होगा। तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। गोंडवाना साम्राज्य के मंत्री आधार सिंह जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इजाजत है। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह, हमारी रानी ने आपको ये सोने का करेला उपहार स्वरूप भेंट किया है, स्वीकार करें। तुम्हारी रानी की हिमाकत ये हमें करेला भेंट करे। दरअसल हमारा
किया है। हमारी रानी ने हमें करेला भेंटकर हमारा अपमान किया है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जाइए एक जत्था लेकर आइए और हाँ, अपनी रानी से बोलना कि हमारे राज्य में अपने राज्य को मिला ले और हमारी बात सब स्वीकार करे, वरना उनके राज्य को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और हाँ, अपनी रानी से बोलना अभी आपकी उम्र सूद काटने की है। आप सबको युद्ध की तैयारी करो। रानी जी की जय हो। रानी जी, मंत्री आधार सिंह जी अभी तक दिल्ली प्रवास से नहीं लौटे। न जाने उस अकबर से क्या बात हुई होगी। आइए आधार रानी जी की जय हो। आइए आधार सिंह जी, कैसा रहा आपका दिल्ली प्रवास? क्या बताऊं रानी जी, आपके आदेशानुसार मैंने सोने का करेला अकबर बादशाह को पेश किया और मैंने कहा कि हमारे गोंडवाना करेले की तरह उबड़ खाबड़ लेकिन सोने की तरह धन धान्य से परिपूर्ण है, तो उन्होंने इसका अर्थ गलत निकाला। उन्होंने अपना अपमान समझा और आसफ खां को गोंडवाना पर हमला करने का आदेश दे डाला। बादशाह अकबर के हर आक्रमण का जवाब दिया जाएगा। सही कहा आपने। हम गोंडवाना के गौरव गाथा पर पराधीनता का कलंक कभी नहीं लगने देंगे। युद्ध की तैयारी की जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दुर्गा जागी गढ़ मंडले की धरती कांपन लागी रे। दुर्गा जागी रे, दुर्गा जागी गढ़ मंडले की धरती कांपन लागी रे। दुर्गा जागी रे। आसफ खां की सतलख फौजें हो गई चकनाचूर रे। आसफ खां की सतलख फौजें हो गई चकनाचूर रे। जान बचा कर आसफ भागा पहुंचा मालिकपुर। दुर्गा जागी रे। रानी जी, आसफ खां डर के मारे मानिकपुर की तरफ भाग गया है। पर सावधान, आसफ खां एक चालाक सेनानी है, पलटकर कभी भी वार कर सकता है। आगे क्या योजना है रानी जी? हम जानते हैं कि मुगल सेना छापेमारी में पारंगत है। अगर हम सुबह होने से पहले नरई नाला पार करके पहाड़ पर चढ़ जाएं, तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। रानी जी, हमने आसफ खां को इस तरह परास्त किया है कि वो पलट कर आने की भूल कभी नहीं करेगा। ठीक है, तब आप सभी लोग विश्राम कीजिए और मैं भी यहीं मदन महल में ही विश्राम करूंगी। रानी जी, आसफ खां को हराकर उसकी जीत की खुशी में हमारे सैनिक कुछ नाच गाने करना चाहते हैं। क्यों नहीं? मदन महल माँ बैठे दुर्गा रानी हो, बैठे दुर्गा रानी। सब बोला सोना बतो दुर्गा के कहानी हो, दुर्गा के कहानी। दुर्गा के कहानी साहेब, दुर्गा के कहानी। गौड़ राज के नहीं सरदार से दुर्गा माँ जगमग जोत जराई दे। तर जाहि संसार जगमग जोत जराई दे। दुर्गा की जय बोलो, दुर्गा की जय बोलो, दुर्गा की जय। दुर्गावती महारानी मर्दानी है हमार जगमग। बोलो मदन सिंह, क्या खबर लाए हो? ऐसी खबर लाया हूँ हुजूर, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। पहेलियां मत बुझाओ, सीधी बात बताओ। रानी दुर्गावती की सेना नरई नाला पार करके पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही है हुजूर। तो क्या हुआ? सुबह तक हमारी फौज आ जाएगी, गोला बारूद सब आ जाएगा, उसके बाद हम उस रानी और उसके राज्य को नस्तनाबूद कर देंगे। नहीं हुजूर, एक बार वो पहाड़ चढ़ गए तो फिर उनको हराना नामुमकिन है। तो फिर क्या करे मदन सिंह?
पैसे की योजना है हुजूर। कैसी योजना? हुजूर, नरई नाला के पास एक जलाशय है। जलाशय में एक बांध बंधा हुआ। अगर हम उस बांध को तोड़वा दें तो नाले में बाढ़ आ जाएगी और रानी की सेना पहाड़ नहीं चढ़ पाएगी। अब फिर रानी को हम चारों तरफ से घेर भी सकते हैं हुजूर। मदन सिंह, अगर तुम्हारी ये योजना सफल रही तो तुम्हें माला माल कर दिया जाएगा। शुक्रिया हुजूर। तुरंत अपनी सेना भिजवाकर उस बांध को तोड़वा दो। जी हुजूर।
आसफ खां से लड़कर तूने अमर बनाया कौशल देश, अमर रहेगी रानी तू भी, अमर रहे तेरा संदेश। शत शत नमन है रानी दुर्गावती जी को। और अब मैं ससम्मान आग्रह करना चाहूँगी मध्य प्रदेश शासन के लघु निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी से कि वे अपने विचारों से हम सभी को कृतार्थ करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय श्री राकेश सिंह जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। अभी अभी हम सभी ने जो प्रस्तुति देखी है, मैं समझ सकता हूं कि उसको देखने के बाद सभी के मन भारी होंगे, लेकिन श्रद्धा से भरे हुए होंगे। तो आइए एक बार हम सभी अपनी आवाज के साथ उस शख्सियत को, एक ऐसी नारी जिनकी दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती, उन्हें नमन करें। बोलिए मेरे साथ, बोलिए मां रानी दुर्गावती की, मां रानी दुर्गावती की, मां रानी दुर्गावती की। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने विशेष रूप से ये निर्णय किया कि मां रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर वे स्वयं आज जाकर उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मैं जबलपुर सहित संपूर्ण महाकौशल की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मंच पे विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय विजय शाह जी, सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी, सम्मानीय धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, मंचासीन हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, महापौर भाई जगत बहादुर जी, हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय अजय बिश्नोई जी, सम्मानीय इंदु तिवारी जी, सम्मानीय अशोक रूहानी जी, सम्मानीय बरकड़े जी, सम्मानीय नीरज सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भाई विधायक सम्मानीय अभिलाष पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया और उपस्थित सभी सम्मानी जन और मातृशक्ति। आज मां रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। एक ऐसी रानी, बल्कि महारानी, जो 52 गढ़ की मालकिन थी, लेकिन अपनी प्रजा के लिए केवल और केवल एक मां थी। इतिहास में उनके साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि वे स्वयं मां रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देंगे। शहडोल में आए, एक बड़े कार्यक्रम में न केवल श्रद्धांजलि दी बल्कि 500वीं जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय किया। और मुझे खुशी है कहते हुए कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया और न केवल उनके बलिदान दिवस के कार्यक्रम पर उपस्थित हुए, बल्कि आगे की भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने मुझे अभी बताई। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मां रानी दुर्गावती के बारे में उनकी जानकारियां भी असीमित हैं। एक ऐसी रानी जो कहने को रानी थी, लेकिन जिनके राज्य का सुशासन और उनका जल प्रबंधन पूरे विश्व में जिसकी गूंज है। हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे 23,000 गांव उन्होंने ऐसे चिन्हित करके रखे थे जिनमें कब कौन सी खेती होगी इसके बारे में न केवल उनके पास जानकारी होती थी, बल्कि वे स्वयं इसको लेकर किसान भाइयों के साथ निर्णय करती थी। छोटे छोटे समूहों में उनके लोग हुआ करते थे। जिस तरह सत्ता का विकेंद्रीकरण था, ताकि सीधे हर व्यक्ति तक न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचे, बल्कि वे लोग शासन को महसूस कर सकें। उन्होंने
पंचसार विधि अपनाई। पंचसार विधि तालाब बनते हैं, लेकिन पंचसार विधि से बनने वाले तालाब 5-5 तालाबों के समूह हैं, जिनमें 5 तालाब एक साथ ऐसी स्थिति में होंगे कि जब पानी की कमी भी होगी तब भी वो एक दूसरे को पानी का पोषण करते रहेंगे और जनता को और लोगों को पानी की कमी नहीं होगी। इस तरह से 52 ताल 84 तलैया ये महारानी दुर्गावती ने यहां बनवाए थे। 52 युद्ध महारानी दुर्गावती ने जीते हैं, 52 युद्ध लड़ी हैं। केवल 16 साल के शासन में 51 जीते। पहले राजा महाराजा युद्ध जीतते थे तो बड़ी बड़ी इमारतें और प्रतीक बनवाया करते थे, लेकिन महारानी दुर्गावती युद्ध जीतती थी तो प्रजा के हित में एक बड़ा तालाब बनवाया करती थी। और ऐसे करके 52 तालाब 84 तलैया ना जाने कितनी बावड़ियां उन्होंने बनाई। और आज हम कह सकते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी सरकार है जो उनके आदर्शों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर न केवल जनजाति भाइयों और बहनों बल्कि संपूर्ण समाज को कैसे सरकार की उपस्थिति का आभास हो सकता है, कैसे वो सरकार को महसूस कर सकता है, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही। विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी योजनाओं से लेकर बाकी सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि पिछले कुछ वर्षों में मां रानी दुर्गावती जी को लेकर हम लोगों ने कुछ तय किया था कि जिनके साथ इतिहास में न्याय नहीं हुआ, आज लोग अधिक से अधिक उन्हें जाने। तो जबलपुर का जो एयरपोर्ट है ये मां रानी दुर्गावती के नाम पर हो, इसको लेकर मेरे प्रयास पर मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हुआ था, लेकिन नियति ने तय करके रखा था कि ये आपके ही हाथों से संपन्न हो। तो मेरा एक आपसे यह आग्रह है। दूसरा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो जबलपुर में है और मदन महल से होकर गुजरता है, उसके नामकरण के बारे में भी सोचा था कि वो महारानी दुर्गावती के नाम पर हो। तो मेरी इतनी ही अपेक्षा है कि आज इस विषय पर आप घोषणा करके और जो आवश्यक कदम जहां उठाने हैं वे उठाकर इसकी पूर्ति करेंगे। मैं अपनी ओर से मां रानी दुर्गावती जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी तरह से चलेगी जिस तरह के सुशासन का परिचय मां रानी दुर्गावती ने अपने कालखंड में दिया था। आज के इस अवसर पर मेरी ओर से उनके चरणों में असीम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लघु निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी आपके अनमोल विचारों के लिए। और अब हम ससम्मान आग्रह करना चाहेंगे माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का। नर्मदे हर। सबसे पहले मैं वीरांगना रानी दुर्गावती जी के चरणों में नमन करता हूं। आज उनकी 461वीं इस पुण्य तिथि पर जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ साथी माननीय विजय शाह जी, माननीय राकेश जी, माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, इस नगर के महापौर प्रथम नागरिक माननीय जगत प्रकाश बहादुर अन्नू जी, सांसद माननीय सुमित्रा वाल्मीकि जी, मंचस्थ सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों,
आज का दिन वीरांगना को नमन करने का दिन है। शहादत पर हमें गर्व है, लेकिन ये दिन हमें उस इतिहास का स्मरण भी कराता है कि हमारी संस्कृति को और हमारी जमीन को रौंदने वाले लोगों को हमें उनकी क्रूरता का स्मरण भी कराता है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। हमने वो तिथियां भी देखी है कि कई बार इतिहास उसकी पुनरावृत्ति करता है। तो मैं आज तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम दोनों पक्षों को याद रखें। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वावसी जी ने मुझसे कहा था कि महापुरुषों की जयंतियां मनाई जानी चाहिए। उससे हम गर्व करते हैं कि रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के इस वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम में हम सब शामिल हों। मुझे इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त है कि 4 दशक पहले से हम उस समाधि स्थल पर नमन करने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आज जो विशाल और भव्य स्वरूप वहां पर दिया है, उस बात के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है। मैंने सिंगौरगढ़ का वो किला भी देखा है जो दमोह जिले में आता है, जो रानी दुर्गावती की पहली राजधानी थी। जब अकबर से लड़ने का अवसर आया तो रानी दुर्गावती ने चौरागढ़, नरसिंहपुर जिले के चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। आप कल्पना करिए कि जब हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, उस समय रानी दुर्गावती की दूरदर्शिता इस बात का प्रमाण है कि जैसे ही अकबर ने ऐलान किया उनके राज्य पर हमले का, तो उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से बदलकर नरसिंहपुर के चौरागढ़ को बनाया और उनका अनुमान सही निकला। वहां पर हमला उसी तरफ से हुआ और वो लड़ते लड़ते नरई लाला में आकर उन्होंने अपनी शहादत दी है। मित्रों, इस बात का भी स्मरण मैं कराना चाहता हूं कि कालंजर का वो अपराजय किला, जहां से रानी दुर्गावती का संबंध था, वो कभी कोई जीत नहीं पाया। शेरशाह सूरी ने एक बार वहां पर कोशिश की थी, वो जीता, लेकिन जीतने के बाद उसी दरवाजे पर उसकी हत्या हुई और उसके बाद कालंजर का इतिहास बरकरार रहा। यात्रा जहां से शुरू हुई और जहां तक समाप्त हुई, वो गौरव से भरी हुई यात्रा थी। उस भगवती स्वरूपा वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूं और उनको फिर से नमन करता हूं। वो सामर्थ्य हम सब में भी रहे ताकि हम अन्याय का मुकाबला कर सके और अपने जीवन को सफल और सुफल बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रहलाद पटेल जी आपके विचारों के लिए। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हम सभी को अपने विचारों से अभिभूत करें, जो निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। अपने विचारों से, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से पूरे मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम जोरदार तालियों के साथ, आपकी जोरदार तालियों के बीच हम अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें अपने अमृत वचनों से। वीरांगना रानी दुर्गावती, जिनका बलिदान दिवस है आज, भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाला ऐसा अद्भुत उनका व्यक्तित्व, इस बलिदान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित मंच पर विराजमान हमारे अपने जनजाति विभाग के वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, वरिष्ठ मंत्री ग्रामीण पंचायत विकास श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी लोधी, महापौर जगत बहादुर जी, माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्रीमान अजय बिश्नोई जी, श्रीमान अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, संतोष बड़करे जी, नीरज सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, विभाग के पीएस
और मंचस्थ सभी अतिथिगण, इस अवसर पर सामने इस कार्यक्रम में सहभागी कर रहे सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आमंत्रित अतिथिगण, भारत जिसकी हजारों हजार साल से एक विशेष पहचान है और हम सब आज का दिन तो और हम सबके लिए अलग प्रकार से जाना जाएगा। विगत 500 साल का इतिहास, उसी समय जब रानी माता अपना अभियान चला रही है, चित्तौड़ के राजा हम सब जानते हैं, महाराणा प्रताप, वो भी उसी समय अभियान चला रहे हैं। और ऐसे काल के बावजूद जब ऐसा लग रहा था कि अकबर का काल तो उस समय का सबसे कठिन काल था, लेकिन कठिन काल के भी बावजूद गोंडवाना की गढ़मंडला की रानी दुर्गावती का कितना अद्भुत मंचन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने कलाकारों का, जिनने लघु नाटिका के माध्यम से उनका पूरा जीवन चरित्र बताने का प्रयास किया। और मैं अपने इस मंच के माध्यम से ही धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार के बनने के बाद सभी मंत्रीगणों के साथ हमने जन्म शताब्दी को मान सम्मान देने के लिए अगर पहली कैबिनेट कहीं की है तो इसी जबलपुर की धरती पे करके रानी मां के प्रति हमने अपना कृतज्ञता ज्ञापित की, अपना उनका प्रति जो सम्मान है। काल के प्रवाह में सही कहा पूर्व वक्ताओं ने कि अंग्रेजों के बताए मार्ग पे चल करके तत्कालीन बाद की सरकारों ने भी इतना उज्जवल इतिहास रानी दुर्गावती का, जिनके अपने नेतृत्व में 52 युद्ध लड़े, ये वही उदाहरण हमारे सामने है। गढ़मंडला बहुत अलग प्रकार का वनांचल का गढ़ है, लेकिन एक ऐसी साम्राज्ञी, ऐसी वीरांगना जो अपने बलबूते पर न केवल युद्ध जीतने का हिम्मत रखती है, बल्कि अपने सुशासन के सभी मापदंड पूरे करती है। जहां जल रचनाओं की, तालाबों की बात आ रही, वीरता की बात आ रही, और कई रहस्य भी दबे हुए हैं जिनके लिए समाज के सामने वो रहस्य भी आना चाहिए। उसमें से एक बड़ा विषय ये भी है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को याद करके, जिनके माध्यम से 500वीं जयंती का वर्ष प्रारंभ हुआ, और वो काल के प्रवाह की जो कष्ट है, जो नवीन हमारे हथियार की रचनाओं के प्रति समाज का ध्यान जाना चाहिए। याद रखे, अकबर ने अगर विजय प्राप्त की है तो जान देने में तो हमारे बहादुरों ने कभी पीछे पीठ नहीं दिखाई, लेकिन नवीन हथियारों की, नवीन प्रकार से युद्ध लड़ने की कलाओं के बारे में काल के प्रवाह में जो गलतियां हुई, ये वही समय था जब अकबर तोप लेकर आया। वो तोप के, बंदूक के प्रयोग से हमारे बहादुरों के साथ अन्याय करते हुए जो उनको जीतने के तरीके चाहिए, उस तरीके में ये नवीन हथियारों की जो रचना खड़ी हुई, इसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि तोप के प्रयोग के कारण से रानी दुर्गावती की हाथी वाली जो सेना थी, वो सेनाओं को भी अपना युद्ध में लड़ने में कठिनाई पैदा हुई। दूसरा एक अपना नियम था, जिस नियम के आधार पर रानी ने कहा कि सायंकाल के बाद भी युद्ध लड़ना चाहिए और युद्ध को रोकना नहीं है, लेकिन जो हमारे अपने सहयोगी रहते हैं, वो सहयोगियों ने कहीं भूल से ये गलती भी की कि रानी आप कभी युद्ध जीते, कभी हारी नहीं, आप तो भवानी है, रणचंडी है, इसलिए आपको रात में युद्ध करने के बजाय कल युद्ध करेंगे। रानी ने उस समय इशारा किया था कि देखो अभी उनकी तोपें नीचे हैं, कल ये ऊपर चली जाएगी तो कष्ट बढ़ाएगी, इसलिए रात में दुश्मन पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसा रहस्य जिसको समाज के सामने लाने की जरूरत है। और दूसरा बड़ा कि हाँ, हमारे अपने वनांचल के अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, इनका जीवन चरित्र पूरे देश तो क्या दुनिया के सामने पहुंचाने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया है कि रानी दुर्गावती का ये चरित्र हम दुनिया के सामने ले जाएंगे अपने सभी प्रकार के यत्नों से। पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके
अलग अलग प्रकार के अवसरों पे सेमिनार, जानकारियां दे करके ये देखो आप एक के बाद एक रानी दुर्गावती से प्रारंभ होकर के ये क्षेत्र रानी अवंतीबाई पे भी जाता है, रानी झांसी के पास भी जाता है, मुगल काल से भी लड़ने वाले लोग, अंग्रेजों के आगे भी लड़ने वाले लोग और लड़ने वाली रानियां, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति के रूप में हमारी श्रद्धा का केंद्र बनी है तो हमारी आदिवासी अंचल की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए वे जोरदार अभिनंदन करें। और ये रानी दुर्गावती के माध्यम से चलने वाला अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बात का एहसास कराते हैं कि हाँ, हमारे क्षेत्र में विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के वनांचल के हिस्से होंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी श्रद्धा ये रानी दुर्गावती के प्रति श्रद्धा है कि हाँ, हमारी शासिकाएं, हमारी बहन क्यों नहीं हो सकती। हमारे अपनी बहनों के माध्यम से मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का हिस्सा है कि 5 अक्टूबर तक जब ये जन्म शताब्दी का समापन होगा तो निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से पिछले महीने 3-4 महीने चुनाव में चले गए, लेकिन अब हर महीने कोई न कोई उत्सव होगा जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती की गाथा हम क्षेत्र में गाने के लिए क्षेत्र में जागृति फैलाने का काम करेंगे। मैं इस बात के लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि विभाग ने कम समय में बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, लेकिन हमारे अपने बहुत सारे ऐसे किले, बहुत सारी रचनाएं जहां अभी जीर्णोद्धार होना बाकी है, रानी के अपने जीवन के वो प्रसंग समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग को हमको सबके सामने लाने की जरूरत है। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि शेरशाह सूरी के समय का युद्ध, आप बताइए वो ग्रांड ट्रंक योजना रोड उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी ने भी अगर रानी दुर्गावती के यहाँ आकर के घुटने टेके, इससे बड़ा गर्व की क्या बात होगी। अभिनंदन करें रानी दुर्गावती को। ऐसे रानी दुर्गावती के प्रसंग कौन सा नाम छूटता है। वो बाज बहादुर जो मालवा का सुल्तान होकर अलग अलग प्रकार से दुनिया में घूमता था, लेकिन बाज बहादुर के भी दांत खट्टे किए। अकबर महान पता नहीं कितने प्रकार से जानते थे, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया। ये हमारे लिए गौरवशाली पक्ष समाज के सामने लाने की जरूरत है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने प्रकार से अपने सेवकों का भी कैसा ध्यान रखते हैं कि सहयोगी के नाम पे आधार ताल, सहेली के नाम पर चेरी ताल, जल रचनाओं की रचना, पुरस्कार के प्रकार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन और नवाचार करने का भी रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से बना है। ऐसी महारानी को स्मरण करते हुए जो रानी मां के रूप में पूरे क्षेत्र में पूजी जाती है, मेरी अपनी ओर से उनके पुण्य स्मरण को याद करते हुए सरकार की ओर से आदरांजलि व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ कमजोर वर्ग के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारी सरकार के माध्यम से लगातार, जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है, जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम 1 मिनट में कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि यही से घोषणा करता हूं, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती पे नाम पे करने की घोषणा करते हैं। यहाँ के विधायकों ने 2-1 तालाब बताए, गड़ा तालाब और कौन सा तालाब है ना। तो अभी हमारा अपना अभियान चल रहा है 30 जून तक, और उस 30 जून के अभियान में भी इन तालाबों के ऊपर भी हमारी सरकार काम करेगी। अभिलाष चिंता मत करो, सरकार साथ रहेगी। मड़ा ताल, हनुमान ताल, जो भी आप कहोगे, क्योंकि ये ताल नहीं है, ये जिंदगी है।
वसुधा के अंदर हम अपने कुछ पुष्प चढ़ाने का अभियान है। इसलिए ये सारी जल रचनाओं पे भी सरकार के द्वारा जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर 15-16 साल का समय बहुत थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े समय में भी अद्भुत राज्य किया जिनने। वास्तव में वो चंदेलो की बेटी गोंडवाने की रानी चंडी थी, रणचंडी थी, दुर्गावती भवानी थी। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनूठी सौगातों के लिए। जबलपुर को आपने अनूठी सौगातें दी और निरंतर के प्रयासों से नारियों का जीवन संवर रहा है। जनजाति भाइयों बहनों का जीवन आप संवार रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अब हम आमंत्रित करेंगे सच्चिदानंद शेकटकर जी और श्री परितोष वर्मा जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पुस्तक भेंट करेंगे, वीरांगना दुर्गावती, जिसका नाम है वीरांगना रानी दुर्गावती पर वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अजीत वर्मा जी द्वारा लिखित ये पुस्तिका है। जिसे आप भेंट कर रहे हैं अध्यक्ष सच्चिदानंद शेकटकर जी, दैनिक जयलोक के संपादक मित्र संघ के संयोजक श्री परितोष वर्मा जी, स्मृति स्वरूप ये पुस्तिका भेंट की जा रही है। ये तालियों के साथ हम भी सहभागी बने इन महत्वपूर्ण पलों के साथ। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी रानी दुर्गावती, जो कि दुर्गा स्वरूपा है, भुजाधारी दुर्गा स्वरूपा रानी दुर्गावती जी की एक पेंटिंग भेंट करेंगे प्रमुख सचिव महोदय जी। प्रमुख सचिव